हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला। तो दोस्तों, चार्ट रीडिंग की सीरीज में आज हम समझेंगे कि स्टॉप लॉस एक सही तरीके से कैसे लगाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है और एक सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने स्टॉप लॉस सही जगह पर सेट नहीं किया होगा तो क्या होगा, पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद हमारा टारगेट हिट होगा और वहां पर हम देखते ही रह जाएंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट मिला। तो दोस्तों, एक सही ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के बाद भी जरूरी है कि हमारा स्टॉप लॉस एक सही जगह पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेड सही होगा पर अगर हमारा स्टॉप लॉस सही जगह पर नहीं होगा तो वो ट्रेड हमारे हाथ से मिस हो जाएगा और वो ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस लेकर टारगेट देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि एक सही जगह पर स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, कहां सेट करना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि ज्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस कहां सेट करते हैं और क्यों उनके स्टॉप लॉस वहां पर हिट हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें टारगेट मिलता है। अब दोस्तों, हम ट्रेड कैसे लेते हैं, ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन पर, ट्रेंड लाइन पर, किसी चार्ट पैटर्न पर, इस तरीके से प्राइस एक्शन पर हम वहां पर ट्रेड लेते हैं। और हमने ज़्यादातर ये सीखा है और आपने कहीं ना कहीं शायद ये सुना होगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये सुना था। जब मैं पहले बैठा था तो काफ़ी बार मुझे यही पॉइंट आया था कि इस जगह पर यहाँ पर ऐसे स्टॉप लॉस सेट करना होता है, पर ये स्टॉप लॉस हर बार काम नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल काम नहीं करता, पर हर बार काम नहीं करता है। देखिए, ज़्यादातर बार हम क्या करते हैं, जब भी रेजिस्टेंस था है तो रेजिस्टेंस को जो कैंडल ब्रेक करती है उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेकर हम वहाँ पर बाइंग में पोजीशन ले लेते हैं। या फिर जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो जो कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करती है उसके हाई का स्टॉप लॉस लेके हम वहां पर ट्रेड ले लेते हैं। एंड आई एम श्योर कि काफी सारे लोग इसी तरह स्टॉप लॉस को सेट करते होंगे, पर दोस्तों ये स्टॉप लॉस हमेशा काम नहीं आएगा। अब दोस्तों, चार्ट पर समझते हैं स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यानी कि ये रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ। जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अब देखिए यहाँ पर हम स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे और वहाँ पर बाइंग में पोजीशन बना लेंगे। पर दोस्तों, ये चीज़ हर बार नहीं होगी। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक किया इसीलिए यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस सेट किया, पर ये चीज़ हर बार नहीं होगी। आपको पता है स्टॉक हर बार ऐसे नहीं निकल जाएगा। दोस्तों, अब और चार्ट देखते हैं, उस चार्ट में हमें सही से समझ में आएगा कि हमें स्टॉप लॉस सही तरीके से कैसे सेट करना चाहिए और जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है उसके हाई या लो का स्टॉप लॉस हमें क्यों नहीं लेना चाहिए और एक सही जगह पर कैसे स्टॉप लॉस सेट करना है और उस सही जगह को हमें कैसे फाइंड करना है, उन सारी चीज़ों को आप चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। अब जैसा कि हमने सीखा है कि जो कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करती है उसके हाई का हमें स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, पर आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अगर यहाँ के हाई का स्टॉप लॉस लेकर हम इस ट्रेड में होते तो आप देखिए एग्जैक्ट इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद आप देखिए वहां पर उसने टारगेट दिया है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्री के लिए हमें रिटेस्ट का वेट करना होता है, जो पुल बैक बनता है वो ब्रेक होना चाहिए। पर यहाँ पर इन चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बातें हम चार्ट ट्रेडिंग सीरीज के पहले पार्ट में समझ चुके हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों पर टाइम नहीं देंगे। यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा स्टॉप लॉस को सेट करने में, कि एक प्रॉपर जगह पर स्टॉप लॉस को कहाँ सेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्टॉप लॉस की ही बात करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, अगर ब्रेकडाउन के साथ ही हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है तो हमारा स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक किया है उसके हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये गलत तरीका है, क्योंकि आप देखिए आपके सामने ही है, स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद टारगेट मिला। तो अगर यहाँ पर ही हमें ट्रेड लेना है तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, जो कि लास्ट स्विंग हाई है। आप एक बात समझ लो, हो सके तो इस बात को लिख लो, आपको स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो पर ही लगाना है। और अगर आपको लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस ज़्यादा लगता है, आपके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है या फिर उसके सामने उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको रिटेस्ट का वेट करना होता है और रिटेस्ट होने के बाद आपको एंट्री लेनी होती है। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता इसी लाइन के ब्रेकडाउन पर, तो आपका स्टॉप लॉस ये लास्ट स्विंग हाई है यहाँ पर होना चाहिए था। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता तो आपको टारगेट मिल जाता और वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, पर कैंडल पर आपका स्टॉप लॉस होता तो आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होता, उसके बाद आपको टारगेट मिलता। अब पहले जो रिलायंस का चार्ट हमने देखा था वहाँ पर तो एक फ्लो में निकल गया था, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, वो आपको पता है। जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो इस तरह रिटेस्ट वगैरह होगा या फिर से जिगजैग करके ऊपर नीचे होकर जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। स्टॉप लॉस हिट करके इसीलिए जाएगा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस एक सही जगह पर है ही नहीं। अगर हमारा स्टॉप लॉस एक सही जगह पर होगा तो वो कितना भी मतलब कंसोलिडेट कर ले या थोड़ा ऊपर नीचे हो ले, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर वो सही जगह पर है तो वहाँ पर हमें हमारा टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों, अब और चार्ट
देखते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमें और सही से समझ में आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ और जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, अगर इसके हाई का हमने स्टॉप लॉस लिया होता तो आप देखिए यहाँ पर रिटेस्ट पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद नीचे की तरफ रैली मिल गई। अगर इस लाइन के ब्रेक डाउन पर आपको ट्रेड लेना है तो ये लास्ट स्विंग हाई है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। अदरवाइज आपको रिटेस्ट वगैरह का वेट करना है, पुल बैक का ब्रेक होने का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। पर अगर इस तरह लाइन ब्रेक होने पर, मतलब कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको जिस कैंडल ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया उसके हाई लो का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आपको लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो का ही स्टॉप लॉस लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बनी थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद लास्ट स्विंग लो था वो भी टूट गया। पर आप देखिए, अगर इस लाइन के ब्रेक होने पर हमने ट्रेड ले लिया होता तो क्या होता, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। उसके बाद आप देखिए कि रैली नीचे की तरफ जा रही है। अगर लाइन ब्रेक होने के पहले ही आपको, मतलब लाइन ब्रेक होती है उसके साथ ही आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हाई है उसका आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। पर यहाँ पर ये स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है, ये स्टॉप लॉस शायद हम अफोर्ड ना कर पाए। तो अब हमें वेट करना है रिटेस्ट का, जैसे कि यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के वहाँ पर ट्रेड में जा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ और चार्ट और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रेकडाउन हुआ, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद स्टॉक नीचे जाने लगा। तो यहाँ पर अगर हमें ट्रेड लेना होता तो दोस्तों ये लास्ट स्विंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो हाँ ये सच में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो अगर इस स्टॉप लॉस हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है और रिटेस्ट के बाद ही एंट्री लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बार रिटेस्ट हो ही जाता है। तो ये स्टॉप लॉस हमें अफोर्डेबल नहीं है तो तुरंत यहाँ पर ट्रेड मत ले लो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है तो जल्दी जल्दी फोमो में ट्रेड ले लेता हूँ। रिटेस्ट होने दो, रिटेस्ट के बाद पुल बैक को ब्रेक होने दो, उसके बाद रिटेस्ट का जो भी यहाँ पर हाई बनेगा वहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के बाद एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री लो और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लो, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें हर बार नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद अगर यहाँ पर इस कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस लेते तो ठीक है, हमें यहाँ पर टारगेट मिल जाता। पर ये चीज़ हर बार नहीं होगी। आप जितनी मर्जी चाहे उतने चार्ट उठाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको कम देखने को मिलेगी। और इसके पहले हमने जो चार्ट देखे जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वहाँ पर टारगेट मिलता था, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप कहोगे कि अगर यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ तक आता, तो वो तो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर उसके सामने उतना रिटर्न नहीं मिल रहा तो नहीं लेना यहाँ पर हमें ट्रेड, हम वेट करेंगे। अगर रिटेस्ट हुआ तो रिटेस्ट के हाई का स्टॉप लॉस लेकर हम ट्रेड करेंगे, और रिटेस्ट नहीं हुआ और नीचे की तरफ रैली निकल गई तो कोई बात नहीं, जाने दो, ये आखिरी ट्रेड थोड़ी था, हमें और मौके मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें हर बार नहीं होगी, हमें वहाँ पर मौका मिल ही जाएगा। यहाँ से स्टॉक थोड़ा रिवर्स करके ऊपर आएगा, वहाँ पर एक स्विंग लो स्विंग हाई बनाएगा, तो वहाँ का स्टॉप लॉस लेकर हम वहाँ फिर एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं और एक प्रॉपर जगह पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहला चार्ट है जो शुरुआत में हमने देखा था। अब अगर यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का होना चाहिए, ये लास्ट स्विंग लो है, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ना कि यहाँ का, क्योंकि हर बार इस रैली में वो नहीं निकल जाएगा, वो यहाँ तक नीचे आएगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद टारगेट देगा। ऐसी चीज़ें तो बहुत ही कम बार आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट स्विंग लो पर स्टॉप लॉस सेट करने के बाद जैसे ही ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाता है तो वो लोअर लो लोअर हाई बनाते जाएगा। तो जैसे ही लोअर लो लोअर हाई बनते हैं, हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ इस तरह रखते जाना है। और नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, पुट में हो, कुछ भी है, तो उस तरह नीचे की तरफ भी आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस तरह रखते जाना है, ताकि आप मैक्सिमम वहाँ पर प्रॉफिट को कवर कर सको, मैक्सिमम प्रॉफिट को आप वहाँ पर कैप्चर कर सको। एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है उसका हाई या लो होता है, वही उसका स्विंग हाई या लो होता है। जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसी कैंडल का स्विंग लो सेम है, मतलब कि इस कैंडल का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं क्योंकि लास्ट स्विंग लो इसी कैंडल का है। तो यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ तक होती, यहाँ से ये ऊपर जाती, तो फिर हम यहाँ स्टॉप लॉस सेट नहीं करते, हम लास्ट स्विंग लो पर ही स्टॉप लॉस सेट करते हैं। और फिर आगे जाके देखिए इस तरह एक स्विंग लो और हमें मिल जाता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हमें हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लास्ट स्विंग लो जो बना है इसके बाद का वहाँ पर सेट कर देना है। तो ऐसा भी होगा काफ़ी बार, तो जब भी आपकी कैंडल और उसका लास्ट स्विंग लो या हाई दोनों सेम होता है तो तब आप कैंडल के हाई या लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई का ही स्टॉप लॉस ले।
दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ चार्ट में देखा कि स्टॉप लॉस को सही से कैसे वहाँ पर सेट किया जाता है और कैंडल पर स्टॉप लॉस सेट करने के बाद वहाँ पर क्या होता है वो भी हमने देखा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे चार्ट नहीं दिखा सकता, वो आपको देखने होंगे। आपको हर चार्ट को ओपन करके देखना होगा, वहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस या चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को फाइंड कीजिए और वहाँ पर खुद ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मतलब कि सपोर्ट रेसिस्टेंस टूटने पर उसी कैंडल पर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वहाँ पर क्या होता। क्योंकि सारी ही चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं देख सकते, पर आपको देखना होगा आपके चार्ट में, आपको अलग अलग चार्ट ओपन करके वहां पर देखना होगा, लास्ट स्विंग हाई लास्ट स्विंग लो को मार्क करना होगा। आप देखना लास्ट स्विंग हाई लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस आपका वहां पर काम करेगा ही करेगा। अदरवाइज उससे भी अच्छा है रिटेस्ट का स्टॉप लॉस लेकर वहां पर ट्रेड कीजिए, उससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों अपने दिमाग में बस ये एक बात बिठा के रखिए, आपको स्टॉप लॉस कैंडल का नहीं लेना है, मतलब जो कैंडल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देती है उसका स्टॉप ना, आपको हमेशा लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेना है। और जब भी ट्रेड लेते हैं तब भी आपको लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को टूटने देना है, उसके बाद ही आपको वहां पर ट्रेड लेना है। अगेन दोस्तों स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस अफोर्डेबल नहीं है, रिटेस्ट का वेट कीजिए। अगर रिटेस्ट नहीं मिलता है, रैली में निकल जाता है, तो उस ट्रेड को जाने दीजिए और काफ़ी सारे मौके मिल जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमें सही जगह पर कैसे स्टॉप लॉस सेट करना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है और हमें कैसे वहां पर स्टॉप लॉस सेट करना है और कैंडल पर हमें स्टॉप लॉस सेट क्यों नहीं करना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आप खुद चार्ट को ओपन करके ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। तो हो सके तो दोस्तों चार्ट को ओपन करके इन सारी चीज़ों को मार्क करके ऑब्जर्व करना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे चार्ट रीडिंग सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।